नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसकी चर्चा भारत में समय समय पर होते रहती है। राइट टू रिकॉल, यानी जनता का अपने चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार। जरा सोचिए, अगर कोई नेता चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच नहीं जाए, काम नहीं करे, भ्रष्टाचार में फंस जाए या जनता की उम्मीदों पे खरा ना उतरे, तो क्या जनता के पास उसे हटाने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए? यहीं से शुरू होती है राइट टू रिकॉल की अवधारणा। राइट टू रिकॉल क्या है? सरल भाषा में अगर समझें तो जिस जनता ने किसी नेता को चुना, वही जनता अगर चाहे तो उसका कार्यकाल खत्म होने से पहले उसे पद से हटा भी सकती है। इसे ही राइट टू रिकॉल कहा जाता है। मतलब केवल वोट देकर 5 साल तक इंतजार करना, ये लोकतंत्र नहीं, बल्कि बीच में भी जनता सवाल पूछे, प्रश्न खड़े करे और जरूरत पड़ने पर उसको हटा सके। यह व्यवस्था कैसे काम करती है, इस पर जरा बात करते हैं। जनता हस्ताक्षर अभियान चलाती है। एक तय संख्या में मतदाताओं का समर्थन जुटाया जाता है, फिर जांच होती है और उसके बाद मतदान कराया जाता है कि प्रतिनिधि पद पर बना रहे या उसे हटाया जाए। अगर बहुमत हटाने के पक्ष में हो तो प्रतिनिधि को पद छोड़ना पड़ता है। राइट टू रिकॉल से कई तरह के फायदे हो सकते हैं, जैसे नेताओं की जवाबदेही बढ़ेगी। नेताओं को लगेगा कि जनता सिर्फ चुनाव के समय ही शक्तिशाली नहीं है। भ्रष्टाचार पर दबाव बढ़ेगा। अगर जनता नाराज हुई तो प्रतिनिधि को हटाया भी जा सकता है। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोकतंत्र और मजबूत होगा। इससे आम जनता को यह महसूस होगा कि असली ताकत उसके ही हाथों में है। राइट टू रिकॉल एक ऐसी सोच है जो लोकतंत्र को ज्यादा जवाबदेह बना सकती है, लेकिन इसे लागू करने से पहले बहुत मजबूत कानून, पारदर्शी प्रक्रिया और जागरूक जनता की जरूरत होगी, वरना यह लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय राजनीतिक अस्थिरता पैदा भी कर सकता है। अब आपसे सवाल, क्या भारत में राइट टू रिकॉल लागू होना चाहिए? क्या जिस जनता ने किसी नेता को चुना, क्या उस जनता को उसे हटाने का अधिकार नहीं होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।